नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव पोसवाल आप लोगों को 18 तारीख के करंट में स्वागत करता हूं और गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एस्पिरेंट समझ लो, ये वाली भर्ती आ गई हैं और इसमें टूट पड़ो, जूझ पड़ो, जो करना है वो करो। और लेकिन बहरहाल ये करंट अफेयर देखते रहो। डेली डोज हैं, 10 क्वेश्चन हैं। 10 क्वेश्चन बहुत बड़ी बात नहीं है। क्लास को भी शॉर्ट कर दिया मैंने आप लोगों की रिक्वेस्ट पर, जिससे जो है क्या कहते हैं आप जल्द से जल्द प्रैक्टिस करके आगे बढ़ जाएं। ठीक है, 18 तारीख करंट की बात कर रहे हैं हम। तो आज जो है क्या कहते हैं, चलो एक राहत इंदौरी जी का शेर, मेरे बड़ा फैन उनका, उनके शेर से बात करते हैं कि जुबां तो खोल, नज़र तो मिला, जवाब तो दे, है ज़िंदगी में कितनी बार लौटाऊं, उसका हिसाब तो दे। ठीक है, तो हिसाब मांगना है आपको अपने आप से कि आप एग्ज़ाम को कैसे क्वालिफाई करेंगे और अपने प्रति ईमानदार रहना है। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं और इसको ज़रूर आगे बढ़ाइए हमारे चैनल को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे शुरू करते हैं। पीएम मोदी ने किस महात्मा की 200वीं जयंती मनाने की घोषणा की है? 200वीं जयंती। अब देखो, ये साहब 15 अगस्त को जब लाल किले के प्राचीर पे प्रधानमंत्री खड़े होते हैं ना, कहाँ से होते हैं? लाल किले के प्राचीर पे। तो लाल किले से कहीं कहीं गई एक एक बात, वो पत्थर की लकीर होती है, वो जरूर पूरी होती है। तो पूरे वर्ष का कार्यक्रम घोषित करा है, पूरे वर्ष का कार्यक्रम, और उस पूरे वर्ष के कार्यक्रम में इनकी जयंती मनाने की बात की है, 200वीं। तो कौन सी जयंती हो गई? 200वीं जयंती हो गई। अच्छा, अब ये तो हो गया इसका उत्तर। अब हम इनके बारे में बात कर लें। ये भी समाज सुधारक रहे। कहाँ जन्म हुआ इनका? राधानगर। राधानगर कहाँ? बंगाल में। ठीक। दूसरी चीज का मैं हम बात करें इनके बारे में, इनकी जो आत्मीय सभा थी कब? 1815। अच्छा, और क्या? ब्रह्म समाज। सती प्रथा के लिए इन्होंने बहुत कार्य करे और सती प्रथा को प्रतिबंध कराया था। और मराठा केसरी नाम से, मराठा अंग्रेजी में, अंग्रेजी, और केसरी मराठी में अखबार निकालते थे, मराठी। ठीक है, भाषा जरूर याद रखेंगे। हम दूसरा कर लें चेंज। दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती के बारे में बात करें तो यहाँ इनके बारे में कर लें, आर्य समाज। तो डेट भी पूछ लेता है भाई, 1875, 75। और कौन सी थी इनकी? जो किताब का नाम है सत्यार्थ प्रकाश। क्या किताब का नाम है? सत्यार्थ प्रकाश। सबने ये इनका नाम नहीं सुना होगा, बहुत लोगों ने नहीं सुना होगा। इनका नाम मैं बता देता हूँ। कहाँ के थे ये? ब्रिटिश थे, और कहाँ रहते थे? बंगाल में रहते थे। और इन्होंने जो चलाया था भारतीयों के पक्ष में, वो चलाया था यंग बंगाल आंदोलन। याद रखेंगे इनके बारे में। ठीक है, अब हमारे दोस्त बच गए ऊपर वाले हमारे, बहुत, मैं इनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, महात्मा ज्योतिराव फुले का। और इसलिए मैं इनके बारे में कुछ बातें आपको अलग से बता देता हूँ। जैसे कि इनका नाम है ज्योतिराव गोविंद राव फुले। ठीक है, ये इनका नाम है। अच्छा, इनका जन्म हुआ 11 अप्रैल 1827 को सतारा। सतारा कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। ठीक है, मृत्यु हो गई 1890 में पुणे में। चलो, महिला शिक्षा में इन्होंने अग्रणी भूमिका निभाई। पुणे में भारत का पहला स्कूल खोला था लड़कियों के लिए। ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, छपेगा। और इनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले को शिक्षित किया था और ये पहली महिला शिक्षिका बनी थी। सोचो, वहाँ से निकल के ये लोग कहाँ पहुँचे। इन्होंने जो आज हम देश बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन चल रहा है, वो पहले ही कर चुके हैं, कब? 1848 में। तो फिर महान थे। सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए सत्य शोधक समाज की स्थापना की। सत्य शोधक समाज क्या है? पिछड़े और गरीब लोगों को लेकर आगे बढ़ना। और गुलामगिरी इनकी किताब है जिसको दास्ता भी कहते हैं। 1873 में इसकी रचना की गई थी। ठीक है, ये इनके बारे में मैंने आपको बता दिया। आगे चलते हैं। गोल्डन डोम रक्षा प्रणाली किस देश की रक्षा प्रणाली है? गोल्डन डोम रक्षा प्रणाली किस देश की प्रणाली है? यूएसए की प्रणाली है। यूके की कैपिटल, यूके में कितने देश आते हैं भाई? सबसे जल्दी जल्दी लिख लो। इंग्लैंड, आयरलैंड, ठीक है, वेल्स और स्कॉटलैंड। 4 देश है भाई। चारों की महारानी कौन है? एक ही होती है। ठीक है, जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन। ठीक, द्वितीय विश्व युद्ध और प्रथम विश्व युद्ध में बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। बर्लिन की दीवार कब तोड़ी गई थी? 1991 में बर्लिन में एक दीवार बना दी गई थी। जापान, जापान की राजधानी क्या? टोक्यो। और कितने द्वीपों पर है ये? 4 द्वीपों पर है। होकाइडो, होकाइडो, होन्शु, शिकोकू। क्रम है ये, याद कर लेना, ये पूछा जाता है बार बार। क्यूशु। ठीक,
यूएसए के बारे में आप जानते हैं, कौन सी राजधानी इनकी? वाशिंगटन है। आगे चलते हैं हम। अमेरिका राष्ट्रपति ने गोल्डन डोम रक्षा प्रणाली के 12 का अनावरण किया है। $175 बिलियन की परियोजना है। इसका कारण है अमेरिका का उद्देश्य विदेशी मिसाइलों से बचाने का। भारत में भी ऐसे प्रोजेक्ट है जिसका नाम है, एक तो आकाश जो हवा में जाकर दूसरी मिसाइल को नष्ट कर देती है, प्रतिरक्षा प्रणाली है ये। इस बार ऑपरेशन सिंदूर में बहुत बड़ा इसका प्रयोग किया गया था। और दूसरा S-400। S-400 किससे लिया गया? रूस से लिया गया, ठीक है। S-400 भी क्या है? मिसाइल प्रतिरक्षा प्रणाली, एंटी डिफेंस सिस्टम कहते हैं इसको। तो इसने भी बनाया। क्या चल रहा है आजकल, जरा थोड़ा सा ड्रामा चल रहा है रूस और किसके बीच में? अमेरिका के बीच में। इसीलिए ये अब अपने आप को फिर से डेवलप करने की कोशिश, मतलब हथियारों पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। पीएम मोदी ने 15 अगस्त को किसको श्रद्धांजलि अर्पित की है? इनका नाम है अरविंदो घोष। कौन है ये? अरविंदो घोष। अरविंदो घोष आप के बारे में हम बात कर लेंगे कि 15 अगस्त को ही क्यों की गई, क्या किया गया, वो बात की बात है। पहले हम इनके बारे में बात कर लें। बाल गंगाधर तिलक कहाँ जन्म हुआ? महाराष्ट्र में, ठीक। बेताज बादशाह कहते हैं इनको, बेताज बादशाह। क्यों? एक भी बार एक मतलब कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने, उससे पहले इनकी मृत्यु हो गई। एकमात्र इतने बड़े नेता कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने, नहीं बने, ठीक है। अब दूसरा बात करें हम इनके बारे में। 2 अखबार निकालते थे, कौन कौन से? मराठा और केसरी, ठीक है। क्या इससे पहले भी हमने इसको पढ़ा दिया क्या? राजा राम मोहन राय के बारे में बताया था, ठीक है। अब नहीं पढ़ाया तो ये मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है। लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय की कौन सी किताब है? यंग इंडिया। महात्मा गांधी की भी यंग इंडिया। और एक चीज़ और याद रखेंगे, इन्होंने लाहौर में डीएवी कॉलेज, दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज, डीएवी कॉलेज के कॉलेज में क्या थे? संस्थापक थे, ठीक है। अरविंदो घोष के बारे में हम बात कर लेते हैं। 15 अगस्त 1872 को कलकत्ता में जन्म हुआ था, इस कारण इनकी ये 15 अगस्त को जयंती मनाई जा रही है। अखबार कौन सा था इनका? वंदे मातरम। ये इंपॉर्टेंट है साहब, वंदे मातरम अखबार जरूर लिखेंगे। अनुशीलन समिति थी बंगाल की क्रांतिकारी समिति, क्रांतिकारी। इनके भाई जिनका नाम था वारेंद्र कुमार घोष, और ये दोनों थे। और एक अलीपुर बड़े बम कांड हुआ है, इतिहास में पढ़ने का टॉपिक है, उसके बारे में बात करेंगे। अलीपुर बम में, अलीपुर मतलब कलकत्ता के पास, इन्हें पकड़ लिया गया और इन्हें आजीवन कारावास हुआ। कहाँ भेज दिया गया था इन्हें? मांडले जेल भेज दिया गया था। मांडले कहाँ पड़ती है? म्यांमार में पड़ती है। और वहाँ से छुटने के बाद आ गए और अध्यात्म ज्वाइन कर लिया, और पौंडचेरी में, याद रखेंगे कहाँ पर? पौंडचेरी में ओरीविले आश्रम खोला, ठीक है। और सुनो भाई, दोस्तों सुन लो, बहुत बढ़िया बात। इनकी एक किताब है, बहुत आती है, जिसका नाम है लाइफ डिवाइन। आ रही है बात समझ में दोस्तों? खींच कर रख लो इस क्वेश्चन को, लाइफ डिवाइन आएगी। आगे चलते हैं। राष्ट्रपति ने कितने ऑपरेशन सिंदूर के शीर्ष सैन्य अधिकारियों को सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल दिया गया? इंपॉर्टेंट क्यों है? 7 को दिया गया। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि 1999 में एक बार हुई थी जिसका नाम है कारगिल वार। क्या हुई थी? कारगिल वार हुई थी 1999, कारगिल युद्ध में दिया गया था, और अब दिया गया है। इसका मतलब कारगिल युद्ध के बाद कोई भी इस तरीके का पुरस्कार नहीं दिया गया है। अच्छा, 2-3 चीज़ें लिख लो। एक तो होता है सबसे पहले परमवीर चक्र, आप लोगों ने पढ़ा होगा। परमवीर चक्र क्या है? युद्ध काल का सर्वोच्च सम्मान। युद्ध काल का मतलब जब युद्ध चल रहा हो, सर्वोच्च सम्मान मतलब जब युद्ध की कंडीशन चल रही है उस समय दिया जाता है। कहते हैं ना परमवीर चक्र मिला है इनको, ठीक है। दूसरा अशोक चक्र, अशोक शांति का प्रतीक है, तो शांति काल का सर्वोच्च सम्मान। सर्वोच्च सम्मान, ठीक है। आगे चलते हैं हम, कलर थोड़ा चेंज कर लें इस पाजा नीले वाले पे। हम आगे चलते हैं। धीरियो, ये इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। क्या है इंपॉर्टेंट? धीरियो बैलों की लड़ाई कहाँ होती है? गोवा में। असल में इसको लीगल करने की बात चल रही है। क्या बात चल रही है? कि इसको वैधानिक कर दो। वैधानिक का मतलब लीगल कर दो, इस पर रोक लगी हुई है। इसी तरीके का एक त्यौहार और था, जल्लीकट्टू, याद होगा आपको।
जल्लीकट्टू किससे रिलेटेड है? तमिलनाडु से रिलेटेड है। इसमें भी क्या होती थी? बैल दौड़ होती थी। और बैल दौड़ को सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा, बाद में आगे सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ने के बाद वैलिड कर दिया गया, लीगल कर दिया गया। क्या कर दिया गया? लीगल कर दिया गया। तो इसकी भी डिमांड चल रही है गोवा की कि साहब हमें भी लीगल करो, ठीक है। बैलों की लड़ाई होती है धीरियो, ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेयर इज बुल फाइट टेक अ प्लेस? अच्छा नाम नहीं लिखा, धीरियो लिख लेना साहब, EIRO, धीरियो लिख लेना, ठीक है। पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है इस बार के लिए। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट के बारे में अगर हम बात करें तो क्या होती हैं क्या नहीं होती हैं, इसके बारे में हम इसको बात करेंगे। यहाँ पर ये कहा गया है किस निजी कंपनी के नेतृत्व में लगा है, तो ये पिक्सल लैब है। पिक्सल लैब याद रखेंगे, पिक्सल लैब एक स्टार्टअप है। स्टार्टअप किसका है? स्टार्टअप है भारत में लगा हुआ है। किससे समर्थित है? गूगल से, गूगल देवता से समर्थित है दोस्तों। ये गूगल की यूनिट मान लो, ऐसा लिख देता हूँ, गूगल की यूनिट है पिक्सल लैब। तो पिक्सल लैब को तो लीडर बनाया है, इसमें ध्रुव स्पेस भी है। किसने बनाया है उसके बारे में बात कर लेते हैं, किसने बनाया है वो सब चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी। किसने बनाया? देखो भाई, देखो जो ध्रुव स्पेस है ये भी क्या है? एक स्टार्टअप है। इन स्पेस क्या है? इन स्पेस की फुल फॉर्म लिख लो, इसने बनाया है। असल में एक यूनिट बनाई है हमने इसरो की, इसरो हमारे इसरो की यूनिट है। कौन? इन स्पेस, प्राइवेट यूनिट है ये। और ये यूनिट क्या करती है? किसको? जितने स्टार्टअप हैं, स्टार्टअप कायम है इसमें, किसमें? उपग्रह से रिलेटेड, उनको कंट्रोल करने का काम करती है। तो इसने, इन स्पेस ने इनको टारगेट दिया है कि साहब आप ये काम पूरा करके लाओ। इन स्पेस की फुल फॉर्म है इंडियन, जाहिर सी बात है नेशनल होगी, NATIO, चलो यहाँ लिख देते हैं, तो मिटा दें इरेज करके, ठीक है। ये इसको यहाँ लिख देते, यहाँ लिख देते, इंडियन नेशनल स्पेस। पी से क्या होगा? प्रमोशन, प्रमोशन। ए से क्या होगा? ऑथोराइजेशन। SATION, ऑथोराइजेशन। सेंटर, सेंटर क्या कह सकते हैं? या एजेंसी कह सकते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। ये किसकी है? इसरो की यूनिट है। किसकी यूनिट है? इसरो की। अब इसरो क्यों बनाता है इसको? इसरो ने क्यों बनाई है? क्यों बनाई है? जिससे ये स्टार्टअप को क्या कर सके? कंट्रोल कर सके। तो पिक्सल लैब को टारगेट दिया। पिक्सल लैब ने कहा है कि लीडर मैं रहूंगा, लेकिन बहुत सारे स्टार्टअप भी शामिल रहेंगे, जिसमें ध्रुव स्पेस भी शामिल है। लेकिन लीडर कौन है? नेतृत्व। देखो नेतृत्व बताया ना मैंने, नेतृत्व कौन कर रहा है? पिक्सल लैब। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट क्या होती हैं हम आगे बात करते हैं, ठीक है। यहीं पे हम बता देते हैं अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट का काम क्या है। इसका काम ये है साहब, ये ध्यान रखो कि एक तो कृषि के बारे में जानकारी देगी, जलवायु के बारे में जानकारी देगी, और समुद्र के बारे में मतलब जितनी पृथ्वी पर नदी नाले पहाड़, इन सब की जानकारी ये देगी, ठीक है। तो पिक्सल लैब लीडर इसकी, इंपॉर्टेंट है ये। पलामू टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो ये झारखंड में है। ये टाइगर रिजर्व है। क्या है? टाइगर रिजर्व। टाइगर रिजर्व और नेशनल पार्क में अंतर होता है। नेशनल पार्क क्या होते हैं भाई? नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व और नेशनल पार्क में क्या अंतर है? पलामू टाइगर रिजर्व क्या है? पलामू टाइगर रिजर्व क्या कहते हैं, जैसे नेशनल पार्क में मैंने पहले ही बताया था कि इतना बड़ा नेशनल पार्क है जिसमें मानवीय गतिविधियों को अनुमति होती है। लेकिन हम जो है क्या कहते हैं, टाइगर रिजर्व क्या है? उसके एक संरक्षित क्षेत्र जिसमें टाइगर रहते हैं उसको रिजर्व कर दिया जाता है। अब नेशनल पार्क के बारे में अगर हम बात करें, नेशनल पार्क, तो नेशनल पार्क ये जो पलामू टाइगर रिजर्व है ये बैतूल नेशनल पार्क के अंदर आता है, याद रखना, इसीलिए बताना चाह रहा था मैं, बैतूल नेशनल पार्क के अंदर आता है। तो झारखंड का पार्क है, याद रखेंगे बिल्कुल, ठीक है। एक हुंडरू, यहाँ पे झारखंड में लिख लेना, हुंडरू जलप्रपात भी है, हुंडरू वाटरफॉल फॉल। अच्छा किस नदी पर है? तो स्वर्ण रेखा पर है, याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है भाई, इंपॉर्टेंट है, ये स्टैटिक जीके है तुम्हारी, इंपॉर्टेंट है। ये है असल में, ये जो दिखाई दे रहा है आपको भैंसनुमा, ये बाइसन है, इसको कहते हैं गोर इंडियन बाइसन। ये इसमें लुप्त होता जा रहा है, लुप्त मतलब इसकी संख्या में कमी गिरावट आ रही है, तो इसीलिए चर्चाओं में आया। कौन सा? पलामू टाइगर रिजर्व, ठीक है। कहाँ पर है? झारखंड में। किसका पार्ट है? बैतूल का। तो बैतूल भी कहाँ है? झारखंड में, ठीक है। तो संख्या में कमी आई है।
तो बायोडाइवर्सिटी का क्वेश्चन बन जाता है ये। ठीक है, आगे चलते हैं। ग्राम सभा की बैठकों को संरक्षित करने के लिए मिनट तैयार करने के लिए सरकार द्वारा लॉन्च किए गए एआई संचालित टूल, हर जगह एआई आ गई साहब, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसका नाम है सभासार। इसमें इसको याद ही कर लेना बस, और कोई नहीं है, एआई टूल है ये पंचायतों की सभा को संरक्षित करने के लिए। जेपी सैलानी पेंशन किसने दी है? तो ये तो बिहार सरकार देगी। क्यों देगी भाई? कारण क्या है कि 25 जून 1975 को जो इमरजेंसी लगी थी, उसके बाद धरने पे जेपीआई जी बैठे थे, जिसको कहते हैं संपूर्ण क्रांति। क्या कहते हैं? संपूर्ण क्रांति। एक्सप्रेस भी चलती है संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति में धरने पे बैठे गए थे और इनकी वजह से क्या हुआ था? कांग्रेस सरकार गिरी थी। याद करो कौन गिरी थी? इंदिरा गांधी गिरी। इंदिरा गांधी की सरकार गिरी थी। ठीक, और पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी, किसने बनाई थी? जनता पार्टी ने। याद रखने ना, पहली गैर कांग्रेस सरकार कब बनी थी? 1978 में। ठीक, और कौन सी बनी थी? जिनके पीएम कौन थे? पहले गैर कांग्रेसी पीएम मोरारजी देसाई। समझ रहे हो? ठीक, इनके साथ कौन कौन थे? जेपी जी के साथ लालू यादव थे, मुलायम सिंह यादव थे, और नीतीश कुमार, तुम्हारे नीतीश भैया जो आज की डेट में तभी तो दे रहे हैं पेंशन। और कौन है थे? क्या कहते हैं? काशीराम थे, जिन्होंने क्षेत्रीय पार्टियां दल दी। तो इनके साथ इन पर क्या लगाई गई थी? मीसा लगाई गई थी उस समय। मीसा एक आंतरिक सुरक्षा कानून था। ठीक है, तो याद रखना, जिसको अभी संविधान में काला दिवस बताया गया। ठीक है, मतलब काला दिवस के रूप में मनाई गई है ये। आगे चलते हैं। बुर्वेस्टिक परमाणु ऊर्जा संचालित क्रूज मिसाइल किस देश ने विकसित की है? तो रूस ने विकसित की है। देखो मैंने अभी बताया था आप लोगों को, रूस और अमेरिका के बीच में ड्रामा चल रहा है। फिर से मैं बता देते हैं, अगर सीधे बाहर करने वाली मिसाइल क्या होती है? क्रूज होती है। और अगर ये जो है पैराबोलिक पाथ में, परवलयकार, तो कौन सी होती है? बैलिस्टिक होती है। ठीक, ये 10 क्वेश्चन की सीरीज लेकर आए थे। हमारे लर्निंग अड्डा को आगे बढ़ा दो दोस्तों। ठीक है, यही आपसे रिक्वेस्ट है, और आप लोगों ने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।